टॉपिक नंबर 36 चल रहा है। यस सर। एसिटिलीन गैस उसकी प्रॉपर्टीज मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स एंड सिलेंडर चार्जिंग मेथड्स। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ एसिटिलीन गैस, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज और हमने मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स के बारे में पढ़ा था। सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एसिटिलीन गैस क्या होती है, ठीक है। तो एसिटिलीन एक फ्यूल गैस है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो C2H2 है। इसमें कार्बन कितने परसेंट है? 92.3% एंड 7.7% इसमें होता है हाइड्रोजन। ये बाय वेट है या बाय वॉल्यूम है? ये बाय वॉल्यूम है, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टी या फिर कि एसिटिलीन गैस कैसे बनाते हैं, चलिए हम बाद में कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी? ये कलरहीन होती है, कलरलेस होती है, लाइट वेट होती है, पानी में सोल्यूबल लाइट वेट होता है, पानी में सोल्यूबल होती है, कलरलेस है और हवा से जल्दी लाइटर देन एयर। हवा से ये क्या होती है? हल्की होती है। तो जब एनवायरनमेंट में इसको छोड़ते हैं हमेशा ऊपर की ओर उठती है। प्रॉपर्टी नंबर 2, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी? 0.90566। तीसरी प्रॉपर्टी ये फ्लेमेबल होती है और बहुत जल्दी क्या होती है? बर्न हो जाती है, ठीक है। और एक ब्रिलियंट फ्लेम प्रोड्यूस करती है। प्रॉपर्टी नंबर 4, सोल्यूबल अल्कोहल और वाटर में सोल्यूबल है, वाटर और अल्कोहल में सोल्यूबल होती है। और इम्प्योर एसिटिलीन होगी तो ऑर्डर होगी सर उसकी, ठीक है। उसका ऑर्डर कैसा ऑर्डर होता है? गार्लिक लाइक, जिसको हम पंजेंट स्मेल बोलते हैं। और आसानी से हम इसकी स्मेल से पता लगा सकते हैं कि ये एसिटिलीन गैस होती है। और इसको डिसॉल्व करने के लिए हम एक लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन के अंदर इसको बोलते हैं। तो 1 लीटर एसीटोन कितने वॉल्यूम, मतलब कितने लीटर 25 लीटर एसिटिलीन गैस को डिसॉल्व कर सकता है? 25 लीटर। क्लियर? एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन अगर हम 15 बार प्रेशर पे भरते हैं तो उसका 15 गुना हो जाएगा, मतलब 375 लीटर अगर 15 बार प्रेशर पे है, ठीक है। अगर 16 पे है तो 16 गुना मतलब 400 लीटर। क्लियर है? तो कैसे भरते हैं, सिलेंडर के अंदर हम कितना एसीटोन डालते हैं, कितने प्रेशर के साथ उसको टेस्ट करेंगे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और कोई प्रॉपर्टी थी? ये हमारे हवा में मतलब 4% होती है। अगर इसकी परसेंटेज एयर के अंदर 40% से ज्यादा हो जाएगी तो ये सफोकेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। मतलब घुटन महसूस होगी, सांस लेने में दिक्कत प्रोड्यूस करती है, क्योंकि हमें पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं मिलेगी? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। उसमें ज्यादा मात्रा किसकी हो जाती है? एसिटिलीन की हो जाती है, तो सफोकेशन होने लगता है। और क्या प्रॉपर्टी थी? जब कॉपर के साथ रासायनिक क्रिया करती है तो कॉपर एस्टिलाइड नामक विस्फोटक मिश्रण बनाता है। हाँ, अगर ये कॉपर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करके और क्या बनाती है? कॉपर एस्टिलाइड एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनाती है।
तो हमेशा कॉपर की सप्लाई के लिए सॉरी एसिटिलीन की सप्लाई के लिए कभी कॉपर के पाइप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। और हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि 1 लीटर एसिटिलीन को कंप्लीट बर्न होने के लिए 2.5 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स में हम एसिटिलीन को कौन से कंपाउंड से बनाते हैं। सो इन द लास्ट टॉपिक में हमने कैल्शियम कार्बाइड के बारे में पढ़ा। उसकी किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवा के हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो बनता है C2H2 और प्लस क्या बनता है CaOH2 एंड प्लस साथ में क्या प्रोड्यूस होती है, लीड प्रोड्यूस होती है। क्लियर है। तो ये कैल्शियम कार्बाइड, ये वाटर, ये एसिटिलीन गैस और इसे हम क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसे हम बोलेंगे स्लैक लाइन और इसे क्या बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। तो हमने यहाँ मेथड देखे, 2 मेथड है इसको कि आप कैल्शियम कार्बाइड के अंदर या तो वाटर डाल दो या वाटर के अंदर कैल्शियम कार्बाइड को डाल दो। तो हमने 2 मेथड डिस्कस किए थे। कौन कौन से, कैल्शियम कार्बाइड टू वाटर एंड वाटर टू कार्बाइड। तो हमने इसके बारे में कुछ डिफरेंस जो है वो देखे। यस सर। तो उन डिफरेंस से हमें क्या देखने को मिला, ठीक है, बारे में पता चला। सो 2 मेथड थे हमारे पास, वाटर टू कार्बाइड, वाटर टू कार्बाइड, कार्बाइड कार्बाइड एंड कार्बाइड टू वाटर। इसमें हमें क्या बेनिफिट मिला और इसमें हमें क्या बेनिफिट मिलता है। हाँ जी, वाटर टू कार्बाइड, मतलब वाटर टू कार्बाइड है, इसका मतलब कार्बाइड के अंदर क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं। तो इससे जो एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होती है उसका प्रेशर क्या रहता है, बिल्कुल लो रहता है। तो इसको हम लो प्रेशर भी बोल देते हैं। कितना प्रेशर जनरेट होता है, 0.17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये अगर हम वाटर के अंदर कार्बाइड डालेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, जो एसिटिलीन गैस बनेगी वो क्या होगी, हाई प्रेशर होगी, हाई प्रेशर एसिटिलीन। कितना प्रेशर, 1 kg 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए जो हम टॉर्च इस्तेमाल करते हैं इसे क्या बोलते हैं, इंजेक्टर टाइप। और इसके लिए जो टॉर्च होती है वो नॉन इंजेक्टर टाइप। इसके हमने कंपैरिजन किए थे। ठीक है, कार्बाइड टू वाटर और वाटर टू कार्बाइड को हमने कंपेयर किया था, दोनों के बीच में हमने कुछ डिफरेंस देखे। तो क्या क्या डिफरेंस देखने को नजर आए। ठीक है, पहला, इसमें पानी की खपत क्या होती है, कम होती है, और इसमें क्या होगी, ज्यादा गैस किसमें उत्पन्न होती है, कार्बाइड टू वाटर में। गैस को जनरेट करने का कॉस्ट किसमें ज्यादा है, कार्बाइड टू वाटर में। इसमें क्या है, कम है। कौन से सिस्टम में एसिटिलीन गैस हॉट कंडीशन में जनरेट होती है, वाटर टू कार्बाइड। और इसमें क्या होती है, ठंडी होती है, क्योंकि एसिटिलीन गैस ने पानी के थ्रू होके जाना है, पूरा पाथ ट्रेवल करके जाना है, तो उसकी क्या हो जाती है, प्रॉपर कूलिंग हो जाती है। ठीक है, यस सर। और हमारे पास क्या डिफरेंस था। अब वाटर टू कार्बाइड सिस्टम के अंदर किसी भी ग्रेड के कैल्शियम कार्बाइड का यूज कर सकते हैं, लेकिन कार्बाइड टू वाटर सिस्टम में ओनली आप ND14 या NUT14 ग्रेड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है। और वाटर टू कार्बाइड सिस्टम जो होता है ये या तो मैनुअली होता है और या क्या होता है, सेमी ऑटोमेटिक आप इसको बना सकते हैं। लेकिन कार्बाइड टू वाटर सिस्टम क्या होता है, हमेशा ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है। और वाटर टू कार्बाइड सिस्टम के लिए आप सिर्फ इंजेक्टर टाइप टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, मींस लो प्रेशर टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कार्बाइड टू वाटर सिस्टम के लिए आप दोनों इंजेक्टर टाइप और नॉन इंजेक्टर टाइप, मींस लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, दोनों तरह की टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और कोई डिफरेंस था जो हमने डिस्कस किया हो? हाँ जी, इसमें कार्बाइड में लो गैस प्रोडक्शन होता है सर, इसमें हाँ लो गैस प्रोडक्शन होता है। और क्या डिफरेंस था? हाँ जी, एसिटिलीन गैस को जनरेट करने के बाद ये जो यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम बोल रहे हैं सेलेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको हमने रिमूव करना है। तो वाटर टू कार्बाइड मेथड में हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस क्या है, ये मैनुअल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिफिकल्टी आएगी उसको हटाने के लिए या उसको डिस्पोज करने के लिए। लेकिन कार्बाइड टू वाटर सिस्टम में प्रोसेस ऑटोमेटिक है, सारा काम मशीनरी के थ्रू होना है। तो इसमें ये जो सिलेक्ट लाइन को डिस्पोज करने का प्रोसेस होगा वो क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। तो ये कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है। अभी हम चलते हैं इससे नेक्स्ट सिलेंडर चार्जिंग मेथड। और सिलेंडर के कुछ फीचर्स हमने डिस्कस किए नहीं सर। चलिए हम पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एसिटिलीन गैस सिलेंडर कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। उसके बाद हम चार्जिंग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेंडर के अंदर उसमें कैसे। क्या बोलेंगे इसको, डिसॉल्व्ड एसिटिलीन सिलेंडर के कुछ कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, उसकी बनावट के आधार पे कंस्ट्रक्शनल फीचर्स मतलब क्या हुआ इसका, डिसॉल्व्ड एसिटिलीन सिलेंडर जो होता है, डिसॉल्व्ड एसिटिलीन गैस सिलेंडर के कुछ कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं कि जो एसिटिलीन का सिलेंडर होता है, ठीक है, उसकी बनावट कैसी है, उसको टेस्ट कैसे किया जाता है, उसके अंदर हम जो एसिटिलीन गैस भरते हैं, ठीक है, कितने प्रेशर पे भरते हैं, उसके थ्रेड कैसे होते हैं, ठीक है, कैसे कलर से उसकी पहचान होती है। तो कुछ हम इसकी हाइट क्या है, इसकी ब्रेथ क्या होती है, फ्यूजिबल प्लग कहाँ लगे होते हैं, कितनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये हम कुछ इंपॉर्टेंट इसके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सिलेंडर का मटेरियल कौन सा होता है, सिलेंडर का मटेरियल कौन सा है, मींस क्या है कि जो एसिटिलीन का सिलेंडर होता है वो कौन से मटेरियल का बना होता है। सो लास्ट हमने ऑक्सीजन के केस में भी डिस्कस किया, सीमलेस स्टील सिलेंडर कौन से मटेरियल का है, स्टील का बना होता है और सीमलेस होता है। सीमलेस का मतलब क्या है, या फिर कुछ जगह पे इसको क्या लिखा जाता है, फोर्ज्ड स्टील सिलेंडर लिखा जा सकता है। तो सीमलेस का मतलब है जिस सिलेंडर के अंदर किसी भी तरह का जॉइंट नहीं होता हो, सीमलेस स्टील सिलेंडर के बने होते हैं। और क्या पहचान होती है इसकी, इसका कलर कैसा होता है, मैरून। कैसा कलर होता है, मैरून कलर होता है, ठीक है। कलर से कैसे पहचान सकते हैं कि एसिटिलीन का सिलेंडर है, हाँ जी, कलर कोड मैरून, कलर कोड कैसा होगा इसका, मैरून होगा। अगर हम बात करें इसके थ्रेड्स की, तो ये कौन सा सिलेंडर है, एसिटिलीन, मतलब फ्यूल गैस है। जितने भी फ्यूल गैसेस हमारे होते हैं, ठीक है, उनके जो भी सिलेंडर होते हैं उनके थ्रेड कैसे होते हैं, लेफ्ट हैंडेड थ्रेड्स की बात करें, क्लियर है। जो सिलेंडर का वाल्व होता है जिसको हम ओपन करते हैं उसके थ्रेड सेम होते हैं, जितने कोई भी टाइप का सिलेंडर होगा उसके थ्रेड सेम होते हैं। आप उसके साथ रेगुलेटर जोड़ेंगे, आप टॉर्च जोड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसके थ्रेड जो हैं वो लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड हैं, ठीक है। तो जहां आप रेगुलेटर जोड़ेंगे वहां से आपको पता चलेगा इसके थ्रेड्स कौन से हैं, लेफ्ट हैंडेड थ्रेड है। सिलेंडर का वॉल हमेशा, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ओपन होगा, जो स्पिंडल होता है, क्लियर है ना। यस सर।
ओके क्लियर। हाँ जी। सिलेंडर की कैपेसिटी या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब आप कितनी मात्रा में एसिटिलीन गैस इसके अंदर फिल कर सकते हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन के केस में देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर की कैपेसिटी होती है 7 मीटर क्यूब, और ये जो सिलेंडर है इसकी कैपेसिटी कितनी है? 6 मीटर। ये एसिटिलीन का सिलेंडर ऑक्सीजन से क्या होता है? छोटा होता है, तो इसकी कैपेसिटी होती है 6 मीटर क्यूब या 6 क्यूबिक मीटर। एक ही मतलब है, ठीक है। और हमारे पास टेस्टिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वाटर टेस्ट। ठीक है, क्या करते हैं? वाटर टेस्ट, वाटर प्रेशर टेस्ट। पानी के प्रेशर के साथ इसकी क्या की जाती है? टेस्टिंग की जाती है। कितने प्रेशर पे? 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑक्सीजन की टेस्टिंग कितने प्रेशर पे करते हैं? 225 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ। ठीक है। फ्यूजिबल प्लग, सिलेंडर के अंदर 2 फ्यूजिबल प्लग लगे होते हैं या 2 फ्यूज लगे होते हैं। अब फ्यूज का काम क्या होता है? फ्यूज का काम क्या है? आप सेफ्टी पर्पस के लिए देखते हैं, ठीक है, हम फ्यूज लगा के रखते हैं ना, उसका काम क्या होता है? बोर्ड जाता है पहले। फ्यूज का मतलब होता है ऐसा कम मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का मटेरियल जो हम यूज करते हैं। ठीक है, मतलब अगर सिलेंडर के अंदर बाय चांस कभी भी टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा बढ़ेगा तो पहले फ्यूज उड़ जाएगा। पहले फ्यूज मतलब क्या होगा? वो ब्रस्ट होगा, वो टूट जाएगा। अगर वो फ्यूज नहीं टूटेगा तो क्या होगा? सिलेंडर फटने के चांस हैं, जिससे बहुत ज्यादा हेवी लॉस होने के चांस हैं। इसीलिए हमेशा सेफ्टी पर्पस के लिए इसके अंदर 2 फ्यूजेबल प्लग लगाए जाते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक सेफ्टी के लिए हम फ्यूज लगा के रखते हैं, ताकि अगर कभी वोल्टेज जो है वो लिमिट से क्रॉस कर जाए तो हमारे जो डिवाइस है इन तक ना पहुंचे, पहले फ्यूज मेल्ट हो जाए और सर्किट क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए, ताकि जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं वो क्या रहे? सेफ है। इसी तरह से सिलेंडर के अंदर 2 फ्यूजेबल प्लग लगे होते हैं। एक होता है वाल्व के ऊपर, ठीक है, एक होता है वाल्व के ऊपर और एक होता है एट बॉटम ऑफ द सिलेंडर। एक का होता है सिलेंडर के बॉटम पे। तो 2 फ्यूजिबल प्लग होते हैं, एक वाल्व पे होता है, ठीक है, और एक होता है सिलेंडर के बॉटम पे फॉर द सेफ्टी पर्पस के लिए हम इसको लगा के रखते हैं। ठीक है। अगेन वाल्व जो होता है सिलेंडर का, उसका मटेरियल कौन सा होता है? सिलेंडर का जो वाल्व होता है उसका मटेरियल कौन सा होता है? कौन सा होता है? फोर्स्ड ब्रॉन्ज। फोर्जिंग मेथड से बनाया गया किस मटेरियल का? ब्रॉन्ज मटेरियल का। ठीक है, इस मटेरियल का ब्रॉन्ज मटेरियल का। ठीक है। अगेन सिलेंडर की हाइट, जो एसिटिलीन का सिलेंडर होता है उसकी हाइट कितनी होती है? कितनी होती है? 1.03 मीटर। कितनी हाइट होती है? 1.03 मीटर। एंड डायामीटर कितना होता है? 0.30 मीटर। क्लियर है? डायामीटर कितना है सिलेंडर का? 0.30 मीटर। एंड हाइट कितनी है? 1.03 मीटर। ठीक है। और ये जो फ्यूजिबल प्लग लगा है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ सिलेंडर कंस्ट्रक्शनल फीचर्स है। अगेन देखिए, कौन सी मटेरियल का बना है सिलेंडर? स्टील का बना है, लेकिन कौन से प्रोसेस से? फोर्जिंग प्रोसेस से। सीमलेस स्टील सिलेंडर जिसके अंदर कोई ज्वाइंट ना हो। कलर से कैसे पहचान सकते हैं? मैरून कलर का होगा।
वालों के थ्रेड कैसे होंगे? जहां से हमने गैस को क्या करना है, आउटपुट लेनी है, जहां रेगुलेटर जोड़ना है। और टॉर्च पे भी आप देख सकते हैं थ्रेड कैसे होंगे, लेफ्ट हैंडेड थ्रेड होंगे। ठीक है, जो और स्टोरेज कैपेसिटी कितनी, 6 मीटर क्यूब होती है। टेस्टिंग किसके साथ करते हैं, वाटर प्रेशर के साथ टेस्ट करते हैं। कितने प्रेशर के साथ है, 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्यूजिबल प्लग कितने लगे होते हैं, 2। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना, एक वाल्व पे लगा होता है, एक कहां है, बॉटम पे। वाल्व का मटेरियल कौन सा है, फोर्थ ब्रॉन्ज है। ठीक है, फोर्थ ब्रॉन्ज लिखिए इसको। सिलेंडर की हाइट कितनी, 1.03 मीटर एंड डायमीटर कितना, 0.30 मीटर। नेक्स्ट हम लास्ट बात करते हैं सिलेंडर चार्जिंग मेथड्स। सिलेंडर चार्जिंग चार्जिंग का मतलब क्या है, हाँ जी, गैस फिल करना। सिलेंडर चार्जिंग मेथड। सिलेंडर के अंदर एसिटिलीन गैस को भरने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। ठीक है, सो फर्स्टली पहला स्टेप होता है, सिलेंडर के अंदर हम सबसे पहले पोरस मटेरियल्स डालते हैं। सिलेंडर के अंदर सबसे पहले सेफ्टी पर्पस के लिए कुछ पोरस मटेरियल उसमें डालते हैं। ठीक है, फर्स्टली सिलेंडर is filled with porous materials। porous जालीदार टाइप जैसे हमारे पास। ठीक है, एसीटोन नहीं है, एसीटोन नहीं है। एसीटोन के अलावा सिलेंडर के अंदर कुछ पोरस मटेरियल्स भरे जाते हैं। वो पोरस मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे चारकोल हो गया। ठीक है, जैसे चारकोल हो गया, या एस्बेस्टस मटेरियल्स। एस्बेस्टस मटेरियल कौन सा होगा? एस्बेस्टस मटेरियल्स ऐसे पोरस मटेरियल्स ही होते हैं, जैसे फाइबर की तरह होते हैं, फाइबर की तरह ही होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक ना तो प्रॉपर कॉटन है, ठीक है, और ना प्रॉपर क्या है, लेदर है, बीच में जैसे होता हो, जैसे पोचा होता है ना, देखा होगा आपने, उसी तरह का क्या है, एस्बेस्टस मटेरियल है। ठीक है, और इसमें क्या डालते हैं, सिलिका डालते हैं। ठीक है, या हम इसको बोले क्या, लाइम सिलिका। क्या बोले, लाइम सिलिका। तो ये हमारे पास सबसे पहले होते हैं पोरस मटेरियल्स। सिलेंडर के अंदर सेफ्टी पर्पस के लिए सबसे पहले हम चारकोल, एस्बेस्टस मटेरियल और लाइम सिलिका डालते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं पोरस मटेरियल्स, ताकि सिलेंडर के अंदर एसिटिलीन को स्टोर करना हमारे लिए क्या हो, इजी हो। नाउ सेकंड मेथड, सेकंड स्टेप क्या रहता है, जितनी सिलेंडर की कैपेसिटी होती है एसिटिलीन सिलेंडर की, ठीक है, नाउ जितनी भी सिलेंडर की कैपेसिटी है उसका 1/3 वॉल्यूम, उसका 1/3 भाग, ठीक है, किससे भर दिया जाता है, एसीटोन से भर दिया जाता है। नाउ फिल 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय किसके साथ, एसीटोन के साथ। अब सिलेंडर का जितना भी वॉल्यूम है उसका 1/3 भाग क्या भर दिया जाता है, क्या भर दिया जाता है, एसीटोन भर दिया जाता है। ठीक है, नाउ तीसरा मेथड क्या है, नाउ एसिटिलीन इज, अब क्या करते हैं, एसिटिलीन को सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं। एसिटिलीन इज फिल्ड इन सिलेंडर विद प्रेशर
कितने प्रेशर के साथ, 15 से लेके 16 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर के साथ करते हैं। और जब सिलेंडर की चार्जिंग की जाती है, जब सिलेंडर में इतना प्रेशर के साथ एसिटिलीन को भरा जाता है व्हाइल चार्जिंग, तो उसके अंदर कोल्ड वाटर की साथ में स्प्रे की जाती है। व्हाइल चार्जिंग कोल्ड वाटर स्प्रे इज डन किसके ऊपर, ऑन सिलेंडर। जब सिलेंडर के अंदर एसिटिलीन गैस को भरते हैं उस टाइम पे सिलेंडर के ऊपर ठंडे पानी की क्या करते हैं, स्प्रे करते रहते हैं, ताकि सिलेंडर के अंदर प्रेशर के साथ एसिटिलीन भरने पे अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री से क्रॉस ना होगा। अगर 100 डिग्री से क्रॉस होगा, हमें पता है क्या होगा, फ्यूजिबल प्लग क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो डन ऑन सिलेंडर। सो टेम्परेचर inside cylinder not exceed, इससे ज्यादा ना बढ़े 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है सिलेंडर चार्जिंग मेथड, सिलेंडर के अंदर एसिटिलीन गैस भरने का मेथड। तो कैसे भरते हैं, सबसे पहले कुछ पोरस मटेरियल ऐड करते हैं। कौन कौन से पोरस मटेरियल्स, चारकोल, एस्बेस्टस मटेरियल्स, मतलब ये बेसिकली क्या है, एस्बेस्टस क्या है, ये फाइबर मटेरियल, ये फाइबर मटेरियल ही होते हैं। और क्या डालते हैं, लाइम सिलिका। और अब जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है 1/3 भाग उसका क्या भर दिया जाता है, एसीटोन भर दिया जाता है। उसके बाद सिलेंडर के अंदर एसिटिलीन 15 से 16 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर के साथ भरी जाती है। और चार्जिंग के समय ठंडे पानी की क्या की जाती है, स्प्रे की जाती है, ताकि सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री से क्रॉस ना हो। अगर 100 डिग्री से क्रॉस हो गया तो फ्यूजिबल प्लग क्या होगा, ठीक है, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पर्पस के लिए हम सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री से कम रखते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या है,